हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट में रिक्शिया में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया रिक्शिया का गेमेटोफिटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने बात कर ली थी डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज में डिस्कस करने के बाद में पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से जो स्पोरोफाइट है बनकर तैयार हो गया था, किस तरह से स्पोरोफाइट था रिक्शिया का। यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रहा है कैसे। तो ये जो स्पोरोफाइट था, अगर आपने देखा था कि यहाँ ये सिंगल सेल्स जैसे जाइगोट थी, क्या था इसमें 2n नंबर जाइगोट से बन के तैयार हुआ था, और जाइगोट से निर्माण से इसमें 2 सेल 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, और 8 सेल से पेरिक्लिनियर डिवीजन एंटीक्लिनियर डिवीजन से कलेक्टर का निर्माण हुआ गया था। और उसके फिर एंडोथीसियम और पेरिथीसियम से बाहरी सतह से जैकेट बन गई थी, और अंदर के से बन गए थे इसकी जो स्पोरोजेनियस जो थे सेल्स बन गई थी, और उनसे बन गए थे स्पोर, और स्पोर्स बन के टेट्राड बन गए थे। मियोसिस हो गई थी, और मियोसिस से फिर को टेट्राड। अब ये जो मियोसिस से टेट्राड होके डिहेसेंस हुए थे, अब जो जिस तरह से जो स्पोर्स जो निकलते हैं बाहर रिक्शिया के, अगर हम कहें कि स्पोर्स अगर मैच्योर स्पोरोफाइट कैसा है रिक्शिया का, तो यहाँ पर जो आपको रिक्शिया का मैच्योर स्पोरोफाइट दिख रहा है, वो मैच्योर स्पोरोफाइट रिक्शिया का होता है। यहाँ इस तरह से ये दिख रहा है यहाँ पर आपको कि जो मैच्योर है, ये C नंबर का जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये तो सिंगल स्पोर है, और B नंबर का है ये मैच्योर स्पोरोफाइट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्पोर सैक है, कैप्सूल कैसा होता है रिक्शिया का मैच्योर स्पोरोफाइट, एक कैप्सूल स्ट्रक्चर है। इस कैप्सूल में के रूप में ही होता है। इसमें फूट और सीटा जो है वो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें जो बीजाणु कोश में जो स्पोर मदर सेल्स हैं, एक स्तरीय भित्ति से घिरी रहती हैं। बीजाणु कोश के चारों ओर कलेप्टर का आवरण होता है, ये दिख रहा है यहाँ पर। कलेप्टर चारों तरफ से घेरा रहता है। स्पोर टेट्राड्स होते हैं, है ना। और इसमें बीजाणु जो मदर सेल्स में विभाजन के पूर्व में ये भित्ति जो है यहाँ पर टूटती है, और ये बाहर से टूट के इसमें से स्पोर जो टेट्राड बाहर निकल जाते हैं। तो ये है मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया। इसमें किसी प्रकार का फूट एंड सीटा नहीं पाया जाता है, केवल स्पोरोफाइट में कैप्सूल ही होता है, और इलेटर्स इसमें एब्सेंट होते हैं रिक्शिया के स्पोरोफाइट में। अब डिहेसेंस ऑफ स्पोर्स कैसे बाहर निकलते हैं उसकी बात करें, तो रिक्शिया के जो स्पोर्स बाहर निकलने के लिए रिक्शिया के बीजाणु कोश में जो स्पोर्स हैं, डिस्पर्स की कोई विशेष विधि तो होती नहीं है, फिर भी इसमें क्या है कि उसमें हाल के हाल तुरंत ऐसा नहीं होता कि स्पोरोफाइट मैच्योर हुआ और ये इसमें से स्पोर बाहर निकल जाए। ये देखा गया है कि स्पोर डिहेसेंस के लिए कोई अलग विधि नहीं है, बल्कि स्पोर बाहर जब निकलते हैं कि किसी वजह से अगर थैलस जो रिक्शिया का जो थैलस है किसी वजह से सड़ गल जाए, अनिश्चित समय तक पड़े रहते हैं, और उसमें जो है थैलस सड़ने गलने पर ही इसका जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकलते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या हैं, ये गेमेटोफिटिक प्लांट की मदर सेल्स हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, ये गेमेटोफिटिक प्लांट की मदर सेल्स हैं, और मोस्टली जो स्पोर्स है वो टेट्राड होते हैं। रिक्शिया पियर्सोनाई में कुछ स्पीसीज में आइसोबाइलेटरल होते हैं, टेट्राड होते हैं। प्रत्येक जो बीजाणु है उसकी संरचना है एक केंद्रीय पिरामिडल संरचना तो होती है। इनके कोशिका द्रव्य में अनेक जो है ऑयल ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जो इनका डायमीटर कहें तो 0.05 से 0.12 मिलीमीटर तक होता है। बीजाणुओं की जो सेल वॉल है 3 स्तरीय जो है बनी होती है, 3 स्तर से होती है, 3 लेयर्ड होती है। इसमें सबसे जो बाहरी है वो क्यूटिकिन या ये से मतलब बाहरी क्यूटिकिन युक्त होती है, और इसमें ऑर्नामेंट जो है इस तरह से एक्सोस्पोरम जो होती है इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे, है ना। और इसके जो बीच में है वो मीजोस्पोरियम कहलाती है, वो अंदर की जो है
स्पोरियम लेयर कहलाती है। 3 स्तर की बनी हुई होती है। इसके 3 तरह की लेयर्स होती है। भीतर की जो है पैक्टिन पदार्थ से बनी होती है, होमोजेनियस होती है। इसमें में बीजाणु जो हैं इसके बीजाणु को जो बोलते हैं एंडोस्पोरियम कहते हैं। अंतःचोक बीजाणु वित्ती जो है कि इन परतों का जो निर्माण है सेंट्रीपिटल क्रम में होता है, अर्थात सर्वप्रथम जो बीजाणु है बाह्यचोल का विकास होता है तथा बीजाणु का सबसे बाद में जो है अंदर वाले बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया कि कैसा स्पोर है रिक्सिया का स्पोरोफाइट में ये। और ये जो स्पोरोफाइट का जो स्पोर है ये है मदर सेल्स ऑफ गैमेटोफिटिक फेज की। तो अब ये जो है कि किस तरह से मदर सेल्स यहाँ पर आ गई। अब जर्मिनेशन की बात करें कि कैसा जर्मिनेट करेगा ये स्पोर। यहाँ पर ये है स्पोर आ गया बाहर। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ यंग गैमेटोफिटिक प्लांट कैसे बनेगा। तो बीजाणु का जो अंकुरण है मिट्टी के, इसको क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए था, पानी। और स्पोर को जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, मॉइस्ट प्लेसेस, मिट्टी और जल दोनों ही मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। मॉइस्ट प्लेसेस चाहिए। अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय जो बीजाणु है उसका बाहरी जो लेयर है, बाह्य चोल है, वो फटता है, उसकी जो है फट जाती है बाहरी सतह, और उसमें से जो जर्म ट्यूब है एक ट्यूब की नलिका के रूप में बाहर निकलती है जो कि जर्म ट्यूब कहलाती है। और जर्म ट्यूब में अधिक मात्रा में क्रोमेटिक मटेरियल और वो अधिक जर्म ट्यूब में होता है। फिर इसमें एक ट्रांसफर डिवीजन कोशिका द्रव सघन होता है और उसमें अधिक मात्रा में तेल, ऑयल ग्लोब्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। अब इसमें जो है आगे ऊपर चल के एक ट्रांसफर डिवीजन होता है और एक सेल बन जाती है टिप के ऊपर, एपिकल पोर्शन पे। फिर ये इसमें 2 ट्रांसफर डिवीजन, 2 एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 4 सेल स्टेज बन जाती है और फिर 4 सेल से 8 सेल बन जाती है। 8 सेल में जो है वो 4 सेल एक 2 टियर में अरेंज हो जाती है, ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी सतह की जो सेल्स हैं वो बनाती हैं एपिकल पोर्शन थैलस का, जो निर्माण करती हैं थैलस का, ऊपरी थैलस का निर्माण करती हैं। और जो निचली सतह की जो सेल्स हैं वो जो निर्माण करती हैं निचली सतह का सेल्स का, वो निर्माण करती हैं राइजोइड्स का। या तो जैसे 2 टियर बन गए सेल्स के, ऊपर की और निचली। तो 2 तलों में जो निरंतर सेल, ऊपर की सेल ऊपर का टियर ऊपर की तरफ काटेंगे और नीचे वाली सेल्स नीचे की तरफ सेल्स काट देंगे। तो जर्म ट्यूब से ऊपर की शीर्ष में स्थित कोशिकाओं में विभाजन के साथ साथ इसके आधार के टाइप जो है राइजोइड डेवलप हो जाते हैं, फर्स्ट राइजोइड जिनको कह सकते हैं। और थैलस के निर्माण के समय इसमें लोअर एपिडर्मिस और अनेक तरह के राइजोइड्स भी डेवलप। तो ये तो बात हो गई किस तरह से सिंगल स्पोर से जर्मिनेट होके गैमेटोफिटिक स्पोर हुआ। गैमेटोफिटिक स्पोर स्पोर क्या है, सेल ऑफ यूनिट ऑफ गैमेटोफिटिक प्लांट, और ये थैलस का निर्माण हो गया। तो किस तरह से यहाँ पर स्पोरोफिटिक प्लांट से, स्पोर्स से गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण हुआ रिक्सिया के, वो हमने आज इस क्लास में जो बात करी वो हुई कि गैमेटोफिटिक फेज थी, स्पोरोफिटिक फेज थी स्पोर, सिंगल स्पोर, और सिंगल स्पोर्स ये स्पोरोफाइट रिक्सिया का। और इसको रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट था कैसा होता है, कैप्सूल होता है जिसमें फूट और सीटा नहीं पाए जाते हैं, इलेटर एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स जो है टेट्राड होते हैं। अगर हम सिंगल स्पोरोफाइट मैच्योर सिंगल स्पोर्स को देखें तो 3 स्तर का बना होता है, बाहरी सतह, बीच की सतह और अंदर की सतह। जब इस रिक्सिया का स्पोर्स अगर बाहर निकल रहा है तो एट द टाइम ऑफ जब दैट एंड डिके हो जाता है, थैलस छड़ जाता है, तब ये स्पोर बाहर निकलते हैं। और स्पोर होने के बाद में रेस्टिंग में फिर ये में इनका जो बाहरी सतह है एक जो है मेंबर टूट जाते हैं और ट्यूब के बाहर की सतह एक ट्यूब निकलती है, जर्म ट्यूब जिसको कहते हैं। उसमें अधिक मात्रा में डेंस मात्रा में क्लोरोप्लास्ट ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं। और फिर ट्रांसफर डिवीजन और ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल 4 सेल
आठ सेल, और वो सेल्स दो सतह पर टेयर पे अपर और लोअर, अपर सेल थैलस का दूसरा पार्ट और लोअर सेल से राइजोइड वगैरह डेवलप होते हैं। तो इस तरह से गैमेट स्पोरोफिटिक से उससे यूनिट से स्पोरोफिटिक फेज का निर्माण हुआ रिक्सिया में। तो ये तो हो गई रिक्सिया की थैलस। क्या थैलस रिक्सिया में किस तरह से गैमेटोफिटिक फेज पिछली क्लास में, और स्पोरोफिटिक फेज स्पोर्स से जाइगोट से स्पोरोफिटिक जो जाइगोट 2n से फिर से गैमेटोफिटिक फेज बना रिक्सिया का, उसकी हमने बात करी इस क्लास में। अगली जो है क्लास हम जो बात करेंगे रिक्सिया की, उसमें हम बात करेंगे बात करेंगे रिक्शा के लाइफ साइकिल की। तो उसमें लाइफ साइकिल हम पूरा समझाएंगे कि कंप्लीट पूरा जो शुरू से उसको हम आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।